पहले मेरी 2 बात करना चाहता हूँ मैं। हाँ बोलिए। ऐसा है, हम दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बहुत आराम से शांतिपूर्ण तरीके से अपना साथ दे रहे हैं हिंदुस्तान के देशवासियों का। उसमें सब हिंदू मुस्लिम का सब है इसके साथ। NRC वापस लेनी चाहिए गवर्नमेंट को और लेनी पड़ेगी। यूँ एक NRC NRP हाँ, तीन चीज़ें वापस लेनी पड़ेंगी और हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। और जब जंग हुई थी जब भी हिंदुस्तानी थे, जब भी हम रहेगा, जब आज भी हिंदुस्तानी है। अमित शाह ने गृह मंत्री श्री ने कहा है कि मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? ऐसा है, जो हमारे हिंदुस्तान की जो आज चल रही है NRC के ऊपर, ये फैसला जामिया वाले करेंगे तो हम मानेंगे। उनके साइड लेकर हम चल रहे हैं, इसलिए हम शांति से आराम से उनका साथ दे रहे हैं। धन्यवाद। और बाहर रोड पे रहेंगे हम लोग, सही रोड के ऊपर बाहर मेन रोड कोई जाम नहीं करेगा, सिर्फ मछली गेट पे रहेंगे और कहीं नहीं। और कहीं जाएंगे नमाज के बाद फिर हम रहेंगे, शाम तक चलेगा ऐसे इंशाल्लाह। और सुकून के साथ रहना है कि कोई भी गैर कानूनी काम इस पर ना हो जाए, जिससे समाज में लगी रहती फिर परेशानी में पड़ जाएंगे हम सारे लोग। वो भी काम करना हमें। इनसे पूछ लो, हमारे भाई से। आपको CAA NRC से क्या परेशानी है आपको? परेशानी कुछ नहीं है, परेशानी ये है कि एक खाली है मुस्लिम समाज के लिए नहीं है, ये आने वाले वक्त में हर समाज के लिए, जिनके जो अपने परदादा के नाम नहीं जानते, अपने दादा की ID नहीं है, वो उनको तीन पुस्तों की ID कहाँ से ला के दिखाएंगे? वो तो कहते हैं कि कोई जो है इसमें ID वो हम मांग ही नहीं रहे। अगर वो ID नहीं मांग रहे तो ये कानून ज़रूरी थोड़ा है। आज से पहले 70 सालों से देश आज़ाद हुआ, उससे पहले से हिंदुस्तान में कई सालों से रहते आ रहे हैं। क्या आज तक किसी ने NRC मांगी है? धन्यवाद आपका। मेरा नाम सलमान है और मैं नन्नगरी निवासी हूँ। हम यहाँ पर शाहीन बाग के समर्थन में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों को सेफ्टी मिल सके, और हमने आज अपने काम धंधे सारे बंद रखे हैं। ये जो NRC और CAA का विरोध इसलिए हो रहा है, इन्होंने सीधा आर्टिकल 26 का वायलेशन किया है। भारत के अंदर 5 तरीके से भारत को नागरिकता दी जाती है, भारत के नागरिक को, उसमें 5 तरीके आप सभी जानते हैं। आर्टिकल 26 का सीधा वायलेशन करके ये भारत के मुसलमानों को, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को ये टारगेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं अपने सबूत दिखाओ और अपने कागजात दिखाओ। अरे भाई, हम इस देश के नागरिक हैं, हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, हमने सबसे लड़ाई लड़ी, हम 370 पे चुप थे, हम बाबरी मस्जिद पे चुप थे, हम सारे कानूनों पे चुप रहे, लेकिन अब हद हो गई है, अब हम चुप नहीं रहेंगे। इस कानून को इन्हें वापस लेना पड़ेगा और उसी के अगेंस्ट में हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महात्मा वाली लेके रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। NRC से हाजी मोहसिन नाम है मेरा। NRC NPR और CAA का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं, इसमें सिर्फ मुसलमानों को ही नागरिकता नहीं दी जाएगी अगर इन पे कागज़ पूरे नहीं होंगे तो। बाकी सिख हो, ईसाई हो और क्या कहते हैं, कोई अदर समाज के कोई भी लोग हों, अगर उनके कागज़ भी नहीं होंगे तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। इस कानून के तहत हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है,
मुसलमानों को ही सही क्यों कहा गया कि इनके पास अगर कागज़ नहीं होंगे तो इनको ही नागरिकता क्यों दी जाएगी? भाई जिन पर नहीं है कागज़ सबके लिए एक बराबर कानून होना चाहिए था। ये नहीं कि जी खाली मुसलमानों को ही टारगेट करा जा रहा है इस वजह से। अरे एक बात बताएंगे आप जी, आप बीजेपी में भी कई मुसलमान हैं, तो समर्थन किया था बीजेपी का, और अभी तक पूरा देश आग से जल रहा है, वो लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं जो बीजेपी के अंदर है? क्योंकि वो ये उनकी पार्टी है, अपनी पार्टी का विरोध करके वो अपने ऊपर ही लात कोई ना पड़वाएंगे कि हम अपने कौन घर में आग लगाना चाहेगा। मेरे घर में अगर काम चल रहा, मैं जिसके यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं उस अपने मालिक का विरोध क्यों करूँगा? वो तो नेता हैं, उनके क्या अब प्रधानमंत्री हैं, वो उनके अंडर नीचे आते हैं। अब बताइए कि इनके साथ खुद दोगलापन होता है। जो मुख्तार अब्बासी है, इन्हें कोई सा क्या कहते हैं मंत्री पद नहीं दिया गया केंद्र में, या और भी बड़े नेता शाहनवाज हुसैन पहले ये उड्डयन मंत्री थे, तो उन्हें कोई सा भी पद नहीं है। आज इनके साथ खुद दोगलापन हो रहा है, ये हमारे साथ कर रहे हैं। तो धन्यवाद। मैं हाजी रईस अहमद C3 नगरी मस्जिद से बोल रहा हूँ। आज ऐसा क्या हुआ कि भारत बंद के समर्थन में आपको रोड पे उतरना पड़ा और CA NRC का विरोध करना पड़ा? ये CA का विरोध पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, लेके जामिया से शुरू हुआ था और आज पूरी दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर पूरे मुल्कों में बाहर भी ये चल रहा है और हम इनकी सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि ये कोई काम गलत नहीं कर रहा है, अपना हक मांग रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे और हम हिंदुस्तानियों के साथ हैं। हमारे साथ पूरा समाज जुड़ा हुआ है, वाल्मीकि समाज, हिंदू समाज, सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और C3 मस्जिद पे पहले भी करा था हमने, हम शांतिपूर्वक अपना बात रखते हैं और आज भी शांतिपूर्वक हम C3 मस्जिद के बाहर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, सारे लोग आराम से बैठे हुए हैं। हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन अपना हक भी नहीं छोड़ेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी ही रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बीजेपी के कई नेताओं का ये कहना है कि 500-500 रुपये में महिलाएं बिक रही हैं और शाहीन बाग में बैठी रहती हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये आप लोग देख भी रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी दिखाया जा रहा है कि उन्हीं के लोग हैं, RSS के लोग हैं, लड़कियों को बुरखा उड़ा के वो भेज रहे हैं तमाम भीड़ के अंदर हमारी माँ बहनों के बीच में, और वो ये बात फैलाना चाहते हैं। कई जगह उन्हें पकड़ा भी गया है। आप सोशल मीडिया पे क्या, मीडिया पे, आप फेसबुक पे क्या, हर चीज़ पे देख सकते हैं कि वो अपने ही आदमी बिठाते हैं और मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए ये अपनी चालें चल रहे हैं, जिससे इनके कदम उखड़ जाएं और ये लोग चुपचाप होकर बैठ जाएं। जैसे और चीज़ें सहते आ रहे हैं, ऐसे ही NRC भी सहन करें। जैसा कि अमित शाह गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि हम NRC और CA और NPR के मामले में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो इसके मद्देनजर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना यह है, अगर हम जायज़ लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो 1 इंच नहीं हटेंगे, हम 1 सूद भी नहीं हटेंगे। इंशाअल्लाह हम अल्लाह से जात से उम्मीद करते हैं कि हम अपना हक वापस लेके रहेंगे।